Welcome to Our Take, एक ऐसा शो that is changing the world of technology one brutal review at a time. मेरा नाम है राजीव माकनी। अब ग्रैब कर लो अपनी कॉफी या चाय, एक चेयर पे आराम से बैठ जाओ और लिसन क्लोजली बिकॉज इस हफ्ते आपकी टेक्नोलॉजी आपसे झूठ बोल रही है। शुरू करेंगे विद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव गेम, $2 बिलियन 13 साल से बन रही है, लेकिन फैंस को ऐसा डिसअपॉइंट किया रॉकस्टार ने, कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन रख दिया उनको। अगली बार जब आप अपने फोन पे वो नेटवर्क सिग्नल के पूरे 5 बार देखोगे ना, याद रखना दोज नेटवर्क सिग्नल बार्स आर लाइंग टू यू। वील टेल यू हाउ। हम बताएंगे आपको कैसे, एंड द ट्रूथ इज एक्चुअली गोइंग टू शॉक यू। और क्या आपको पता है, हर रोज जब आप एक लिफ्ट में एंटर करते हैं, आप कुछ इतना डेंजरस कर रहे हैं, एक हैबिट जो इतनी ऑर्डिनरी है लेकिन इतनी डेंजरस है, इट कैन एक्चुअली बी फेटल। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप ना मल्टीटास्किंग के एक्सपर्ट हैं, नई रिसर्च ने प्रूव किया कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। वो आपके ब्रेन को कंप्लीटली फ्राई कर रहा है, सो यू गॉट टू स्टॉप डूइंग इट। प्लस हमारे पास रिव्यूज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, डिबेट्स हैं, होल लॉट मोर। इनफैक्ट ये जो इंटरव्यू की मैंने माधव सेठ के साथ, दिस इज हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल येट। बड़े हार्ड हिट कर रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री को। तो आप कुछ भी करें, डोंट इवन ब्लिंक, वी आर अबाउट टू गेट स्टार्टेड। और शुरू करेंगे बाय रिपिंग अपार्ट द बिगेस्ट हेडलाइंस ऑफ द वीक। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6, 13 साल से ये गेम बन रही है, $2 बिलियन इस गेम को बनाने में लग चुके हैं। ये है द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो गेम एवर क्रिएटेड, और गेम मेकर ने हिट किया फैंस को राइट इन देयर टीथ। एक एक्सटेंडेड लुक ट्रेलर प्रीमियर करेगा थर्सडे अगस्त 27 को, लेकिन वेयर? रॉकस्टार पे नहीं, रॉकस्टार के यूट्यूब पे नहीं, नेटफ्लिक्स पे। अगर आपने उस एग्जैक्ट सेकंड इसको देखना है व्हेन इट ड्रॉप्स, आपको पे करना पड़ेगा फॉर अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। अब रॉकस्टार के अपने यूट्यूब चैनल पे आएगा सेम वीडियो 6 घंटे बाद, यानी कि 6 घंटे का हेड स्टार्ट गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। अब फैंस 13 साल से वेट कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं यूट्यूब एट मिडनाइट, और बिगेस्ट रिवील इन गेमिंग हिस्ट्री कहां हो रहा है कि भैया अब आप जाओ, खोलो एक डिफरेंट ऐप पहले और उस ऐप के लिए पे करो, फिर देखो। फाइनल वर्डिक्ट ये है, रॉकस्टार ये बिल्कुल भी रॉकस्टार बिहेवियर नहीं है। रिस्पेक्ट योर फैंस और यू आर गोइंग टू लूज देम। अब चलते हैं 13 साल की वेट जो कि एंड हुआ है कैश ग्रैब के साथ, टू द बार, जो नेटवर्क का सिग्नल बार होते हैं ना आपके फोन पे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं फ्रॉम डे 1। देव बताइए मैं क्या गलत हूं? हमारे नेटवर्क बार झूठ बोल रहे हैं ना? यस राजीव, बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। जो सिग्नल बार्स आप अपने फोन के स्क्रीन पे देखते हो ना, जिसको आपने हजारों बार देखा होगा, फुल बार्स होते हैं, आप आराम से रिलैक्स हो जाते हो। एक सिंगल बार देखते हो तो आप परेशान हो जाते हो, इधर उधर घूमने लगते हो कि कहाँ पे अच्छा नेटवर्क मिल जाए। बट एक्चुअली ये दिक्कत पता है क्या है? वो सिग्नल बार्स आपको स्ट्रेंथ बता ही नहीं रहे हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आप एक सिग्नल टावर से कितना दूर हो, और इसी वजह से आपके सिग्नल बार्स फुल होने के बाद भी आपके कॉल्स बीच में ही कट हो जाते हैं और आपको हाई स्पीड डेटा भी नहीं मिल पाता है। और वो सिग्नल बार्स आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आपकी कॉल की क्लैरिटी भी नहीं आपको मिल पाएगी, ना ही डेटा स्पीड। आपकी कॉल क्वालिटी और डेटा स्पीड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि उस टावर को उस टाइम कितने लोग यूज कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग कॉल्स पे हैं, कितने लोग मूवी स्ट्रीम कर रहे हैं, और इवन कुछ लोग तो बहुत हैवी फाइल्स भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दिन में आपके पास फुल बार्स हो सकते हैं और आपका फोन एकदम आराम से काम करेगा, बट अगर सेम फुल बार्स आपको शाम को मिलेंगे ना एक कंजेस्टेड नेटवर्क में, आपका कॉल कनेक्ट भी नहीं होगा और ना ही आप अपना इंटरनेट यूज कर पाओगे। बट देव, एक सीक्रेट है ना, एक मैजिक ट्रिक है ना इसकी, दैट वी कैन एक्चुअली नो कि हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ रियली क्या है हमारे फोन पे, वो बताएंगे ना? यस राजीव, आपकी एक्चुअल सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी सेटिंग्स के अंदर छुपी हुई है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे ढूंढ सकते हो और कैसे मेजर भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं थोड़ी देर में आपको और डिटेल में बताऊंगा हमारे गुरु मंत्र में। ऑसम, गुरु मंत्र के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। अब चलते हैं फेक नंबर्स ऑन योर फोन स्क्रीन से फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, दैट कैन एक्चुअली लैंड यू इन अ हॉस्पिटल। आपको एग्जैक्टली दिखाने के लिए कि इसका क्या मतलब है, मैं गया यहीं पे हमारी जो अपनी बिल्डिंग है उसकी लिफ्ट पर। मैंने इंटरव्यू किया लिफ्ट इंजीनियर्स को, एक्सपर्ट्स को, रॉ सेफ्टी डेटा को पुल किया, और आई प्रॉमिस यू, एक बार आप ये वाली स्टोरी पूरी देख लेंगे ना, यू विल नेवर लुक एट द डोर्स ऑफ द लिफ्ट द सेम वे अगेन। ये जो मैंने एक चीज यहाँ पे की, हम सब करते हैं ना, इसी के साथ मैं सिवियरली इंजर हो सकता था, मेरा हाथ टूट सकता था। मैं समझाता हूँ कैसे। हम लोग हमेशा लिफ्ट के दरवाजे जब बंद हो रहे थे, हम लोग कैसे खोलते हैं उसको, हमारा हाथ अंदर जाता है, डोर्स पॉप बैक ओपन, हम लोग सोचते भी नहीं। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरा पहला रिएक्शन इस स्टोरी का था, तो हम सबको पता है दरवाजे में तो सेंसर्स बिल्ट इन है, लेकिन उस दिन क्या होगा जब ये सेंसर्स कंप्लीटली फेल हो जाते हैं।
देखो जो मैकेनिज्म है जो डोरवे के अंदर है मॉडर्न लिफ्ट्स में, वहाँ पे एक इनविजिबल ग्रिड होता है, इंफ्रारेड बीम्स होती हैं वहाँ पे, एक नहीं बहुत सारी होती हैं। और उस ग्रिड को आप अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने बैग से जब तोड़ते हैं तो एक सिंगल कमांड जाता है, स्टॉप करो, रिवर्स करो, दरवाजों को फिर से खोल दो। और ये होता है बिफोर एक्चुअली फिजिकली टचेस यू। ये है सेफ्टी मैकेनिज्म जो हर रोज काम करता है, एवरी सिंगल डे एक्सेप्ट when it doesn't। फेलियर केस ये है कि जब ये सेंसर ग्लिच कर जाएगा या काम नहीं करेगा या सेंसर सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया, कोई टेक्नीशियन आया सर्विस करने के लिए, भूल गया उसको फिर से ऑन करना, उस दिन क्या होगा? देखो डिपेंडिंग ऑन द लिफ्ट उसकी क्या टेक्नोलॉजी, एक फॉल्ट जो है वो फ्लिप कर देती है सिस्टम, एक नज मोड होता है, दरवाजे जो है आहिस्ता से बंद होंगे, वार्निंग बीप के साथ बंद होंगे, लेकिन दे विल नॉट स्टॉप। और सबसे डरावनी बात क्या है, आप हमेशा ये सोचते हैं यार दरवाजा अगर मेरा हाथ आ भी गया तो फिर भी खुल जाएगा। जी नहीं, जो लिफ्ट के दरवाजे हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं, इसमें इतना क्रशिंग फोर्स होता है कि इट कैन परमानेंटली डैमेज योर हैंड और फुट। आपका हाथ या आपका पैर उस गैप में फंस गया जब सेंसर फेल होगा, यू आर वॉकिंग अवे विद क्रश्ड फिंगर्स एंड ब्रोकन बोन्स। याद रखना हर लिफ्ट में 2 सेट ऑफ दरवाजे होते हैं, एक लिफ्ट के अंदर और एक बाहर। अगर आपका हाथ या पैर जो है बाहर के दरवाजे में फंस गया, अंदर की लिफ्ट जो है फिर भी आगे निकल पड़ेगी और आपका हाथ साथ में जाएगा। सेम फॉर द इनसाइड डोर। ये हो चुका है बड़े सारे लोगों के साथ वर्ल्ड वाइड एंड मल्टीपल टाइम्स इन इंडिया। तो एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस ये है, याद रखें ये मशीन्स हैं, पावरफुल मशीन्स हैं, लेकिन मशीन्स फेल होती है। हमारी ये जो आदत बन गई है कि हम लोग अपना हाथ डाल देते हैं, पैर डाल देते हैं, इसको कंप्लीटली बंद कर दीजिए। ऑलवेज यूज द बटन आउटसाइड और इनसाइड एवरी सिंगल टाइम। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्या हिडन खतरा है ऑफ अ मेटल बॉक्स, लेकिन अब चलते हैं टू अ प्लास्टिक बॉक्स। देखने में लगता है एब्सोल्यूट जोक, बट दिस कैन बी अ लाइफ सेवर। ये जो छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स है ये ट्रांसलेट करता है 138 लैंग्वेजेस रियल टाइम में, और उसकी कॉस्ट है 1500 रुपए। रौनक, आप इसको लेके गए थे ना इंटरनेशनल ट्रिप में, एक्चुअल मैजिक है कि बकवास टॉय है? ऑनेस्टली राजीव, मैं तो उसको फुल रोस्ट करने वाला था, बट इसने एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग हैबिट ही चेंज कर दी। एक टाइनी कैप्सूल के जैसे है, लगता है 2012 का कोई बैडली डिजाइन फोन है। आप प्रेस करो, बात करो, और ये 138 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है रियल टाइम में। और आप जिससे बात करो ये उसकी बात भी रियल टाइम में ट्रांसलेट करता है। बहुत स्मूथ प्रोसेस है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। Hey bro, how was your trip to France? Mes frères, comment s'est passé ton voyage en France? Oui, c'était trop bien, merci beaucoup. J'ai visité la Tour Eiffel, franchement, c'était très beau. Oh yes, it was too good. Thank you very much. I also visited the Eiffel Tower. Frankly, it's very, very beautiful. इसमें वॉइस ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, और इसका कैमरा किसी मेन्यू पे पॉइंट करोगे ये वो भी ट्रांसलेट कर देगा। इस छोटे से डिवाइस का वेट बहुत ही हल्का है और ये 3000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो आप 5 दिन के ट्रैवल में आराम से यूज कर सकते हो बिना किसी टॉप अप के। नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में तो ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेट है, तो ये डेडिकेटेड पीस ऑफ हार्डवेयर की क्या जरूरत है? क्योंकि और किसी को अपना फोन देना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, कोई रैंडम नोटिफिकेशन आ जाए, फोन लैग करता है, कुछ एड्स खुल जाएं। बट इसके साथ आप एक एक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो। इसमें 2 माइक हैं, नॉइस रिडक्शन फीचर है और एक रियल स्पीकर भी है। आप बात करो, ये जवाब देगा। इसका फ्लो बहुत स्मूथ है और आपके फोन के साथ आपको 6 चीजें करनी पड़ती हैं अपनी पहली ट्रांसलेशन के लिए, और इसके साथ बस एक। जो चीज मुझे इसकी बहुत पसंद आई, इसकी ट्रांसलेशन बहुत स्मूथ है और बहुत फास्ट है, और 2 वे कॉन्वर्सेशन होल्ड करना बहुत ही आसान है और इतना छोटा है कि आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। और जो चीज मुझे नहीं पसंद आई, इसकी ट्रांसलेशन उतनी परफेक्ट नहीं है। एक रॉन्ग ट्रांसलेशन से पूरी कॉन्वर्सेशन का मीनिंग चेंज हो सकता है। एक सिंपल सा जोक किसी को बहुत बुरा लग सकता है, एक डायरेक्शन गलत भी हो सकती है और डेंजरस भी। और इसका कैमरा मोड कभी चलता है कभी नहीं, और इसका AI मोड किसी जोक से कम नहीं है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, खरीद लो, एब्सोल्युटली दिस इज अ रियल लाइफ सेवर। मैं तो इसे हर ट्रैवल में यूज करता हूँ। 1500 रुपए में आपको 138 लैंग्वेजेस आ जाएंगी। मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट बात। लेकिन याद रखें, सिर्फ आपके वर्ड्स ट्रांसलेट कर रहा है, कल्चर को नहीं ट्रांसलेट कर रहा। कोई बहुत ही क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन हो, मेक श्योर आपको समझ आ रहा है व्हाट दिस इज ट्रांसलेटिंग। अब चलते हैं फ्रॉम अ गैजेट दैट स्पीक्स फॉर यू टू अ CEO हु आई थिंक स्पीक्स फॉर एवरीबॉडी। आपका स्वागत है टू सीधा सच। ऐसा सेगमेंट है जहां पे PR स्पिन जो है ना आती है बी कंप्लीटली बैटर्ड एंड शैटर्ड। अब माधव सेठ जो ना बड़ा हेवी वेट है इन द मोबाइल फोन इंडस्ट्री, बड़े कंट्रोवर्शियल भी है। ये लेके गए रियलमी जो स्मार्टफोन कंपनी है फ्रॉम 0 to 5000 करोड़ का टर्नओवर। फिर ये लेके गए ऑनर इंडिया फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड किया टू अनदर ह्यूज कंपनी, और अब वापस आए हैं विद AI प्लस, उनकी अपनी कंपनी। एक फोन ब्रांड जो क्लेम करता है फ्लिप कर देंगे इंडियन प्राइसिंग कंप्लीटली अपसाइड डाउन। अब ये है कोलिजन कोर्स। ये कहते हैं ये बिल्ड कर रहे हैं फोन्स इन इंडिया, और बाकी इंडस्ट्री सिंपली पार्ट इंपोर्ट करके मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाती है ऑन द बॉक्स।
आइए उनसे कुछ बातें करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दैट नोबडी एल्स हैज द गट्स टू आस्क। शुरू किया मैंने इनसे ये पूछ के कि भाई ये AI प्लस के फ़ोन इतने सस्ते कैसे हैं? सीक्रेटली कुछ कॉर्नर कट कर रहे हो, रियल हार्डवेयर की तो रियल कॉस्ट होती है ना? So let me put it very clear. AI Plus is a brand. Next Quantum is an OS which we launched. Next Quantum is a company which is a software company. एक software company है जो monetization करेगी आगे, पर monetization on the cost of user experiences नहीं है. So hardware margins I made it close to zero for the consumers to have the democratization. The consumers को let the technology be enjoyed. Let the technology be accessible. One of the most important thing what I believe in India is, मैंने आपको 3 गोल बताया था, उसमें सबसे important है डिजिटलाइजेशन का भी। तो अगर इंडिया में डिजिटलाइजेशन होना है तो अफोर्डेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो हार्डवेयर is not a route for me to monetize, but hardware is a carrier for me to monetize. Okay. Which would be probably, yes, in the future I'll have some cloud services. In the future I may have some cloud revenue services, but without impacting the user experience. Very interesting. अब दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि ये क्लेम करते हैं मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बड़े सारे डर्टी सीक्रेट्स हैं, डर्टी हैबिट्स हैं, क्या है ये? सबसे पहले तो ये वापस मैं कंज्यूमर के एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। The worst practices while you are talking about surrogate products, तो ठीक है, that is one way to capture the particular market. Make in India, I see it is more of a compliance what people follow. कि अगर compliance है तो करना है, but not as a willing choice of a brand to do it. ये दोनों में फ़र्क है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी कंट्री में काम करते हो तो इट शुड बी अ विलिंगनेस कि आप कंट्री को कुछ वापस दो भी। अगर आप 150 मिलियन की हैंडसेट की मार्केट में आप ले रहे हो, 5 लाख करोड़ की मार्केट है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ब्रांड टू गिव इट बैक अगेन। अब 10 साल से अगर 1 रुपये का टैक्स नहीं भरोगे, ओनली आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवीन्स आप टैक्स का चालू करोगे। सेकेंडली, अगर आप गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करोगे, एंड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट राइट्स द बुक देन ओनली यू स्टार्ट फॉलोइंग इट अप। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ ब्रांड फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, विच मीन्स कि इंडिया वो लोग सिर्फ एज अ कंजम्पशन मार्केट देख रहे हैं, बट नॉट एज अ स्ट्रेटेजिक मार्केट। सारे स्पेक्स सेम है, सिर्फ बैक पैनल चेंज हो रहा है। बैक पैनल चेंज मतलब ब्रांड का नाम चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, चैनल चेंज हो रहा है फ्रॉम बाइंग पर्सपेक्टिव। बाकी सारे प्रोडक्ट सेम ही है, बिकॉज इफ़ यू कंपाइल इट, ऊपर से ग्रुप एक ही है, बट उनके मल्टीपल ब्रांड्स है। Right. Which means कि probably it's a market which is more of a duopoly और monopoly type of market. Okay. Mainly monopoly duopoly type of market है, और इतने बड़े मार्केट में 2-3 प्लेयर्स का काम नहीं है। While we say there are multiple brands, but players अगर आप देखोगे तो हार्डली 2 या 3 ही है। तीसरा वाला सवाल था द बिग वन, क्या AI प्लस जेन्युइनली 100% मेड इन इंडिया है कि वही है फाइनल असेंबली प्लांट है, वह रियल कंपोनेंट जो हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर? फर्स्ट ऑफ ऑल 100% इंडियन कंपनी, यस इज मेड इन इंडिया, पर थर्ड पॉइंट कि कंपोनेंट इकोसिस्टम इज नॉट इन इंडिया। वो तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन। वो तो ठीक है, आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम चाइना और ताइवान और एनी प्लेसेस। आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन, and that is where I have to follow it up what it is. But yes, this is how the phones are. So first 2 points, yes. Third point, definitely I have to bring the components from China or Taiwan or from whichever, because the major components like display हो गया, chipsets हो गया, they are not been done in India. और फाइनली मैंने उनसे पूछा, भाई आप बड़े पोलराइजिंग कंट्रोवर्शियल फिगर हो, आप जंप कर चुके हैं 4-5 कंपनियां, क्यों हम लोग बिलीव करें कि यू विल स्टिक टू AI प्लस और इसको बंद करके कहीं एक और नई कंपनी खोल दी? तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इतने मल्टीपल एग्जिट्स ही नहीं थे। एक Realme I exited back in 2023, Honor I have just exited few months back, उसके अलावा मेरा कोई एग्जिट्स है नहीं। बट एट द सेम टाइम आई एम पार्ट ऑफ Alcatel as a project. AI Plus is my own brand. While at the same time, while you are making, as I said, कि आप जब ये हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आप काफ़ी गलतियाँ करोगे। मैंने Realme से एग्जिट किया था, इट वॉज माई चॉइस बिकॉज माई गोल्स वर बिगर। मैंने Honor एग्जिट किया बिकॉज देयर विजन वॉज नॉट अलाइनिंग टू वॉट आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर इंडिया। तो इसके लिए AI Plus वॉज माई ओनली आंसर कि आई हैव टू मेक श्योर कि AI Plus एज अ स्मार्टफोन ब्रांड इज एस्टैब्लिश फ्रॉम इंडिया एंड ट्राई टू बिल्ड इट फ्रॉम इंडिया। तो एक ही आंसर था, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ I think I do not have anything else tomorrow morning to do it, but to expand the product portfolio of AI Plus, because this is completely controlled by me.
governed by me, answered by me, and at the same time product portfolio is designed by me. तो मतलब मुझे इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है फॉर मेकिंग एनी डिसीजन. तो ये है द एंटायर पॉइंट इस सेगमेंट का. हम लोग सॉफ्ट सवाल नहीं पूछते क्योंकि यू डोंट डिजर्व सॉफ्ट आंसर्स. अब इनके नंबर आसमान में जाएंगे कि पानी में डूबेंगे ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन यू फाइनली हर्ड द ट्रूथ स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स. एक सैनिटाइज प्रेस रिलीज यहाँ पे नहीं आता. अब भाई बातें हो गई. टाइम फॉर जीरो मर्सी. वन प्रोडक्ट, वन रिव्यूअर, 45 सेकेंड्स. देव आपका वक्त शुरू होता है अब. एक क्लॉक, एक टाइमर और एक पोमोडोरो ट्रैकर और इवन एक 5000 mAh का पावर बैंक, सब कुछ इस छोटे से कैप्सूल के अंदर फिट हो जाता है. आप इसे फ्लिप करो तो ये शुरू हो जाएगा, इसे शेक करोगे तो रीसेट हो जाएगा. मुझे अच्छा लगा इसका क्लेवर सा डिज़ाइन जो कि आपकी डेस्क के ऊपर 3 गैजेट्स को रिप्लेस कर देता है. इसका पोमोडोरो ट्रैकर एक्चुअली में वर्क करता है. इसका बिल्ड बहुत ही सॉलिड है और प्राइस सिर्फ 2500 रुपये है. जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो ये है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जिंग केबल नहीं मिलता. अगर आपको एक्चुअली में इसकी ज़रूरत हो तभी आप इसे खरीदो. एज अ पावर बैंक ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है और अगर आपको एक टाइमर चाहिए तो वो आपका फ़ोन आराम से फ्री में कर देगा. देव मेरी आंखों में आंखें डालिए और सच बताइए, अगर इसका पावर बैंक पार्ट जो कि एक बैटरी ही है उसके अंदर, उसको अगर हम हटा दें तो फिर भी आप 2500 रुपये दोगे इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं. अगर आप इसका बैटरी पार्ट हटा दोगे तो फिर ये बस एक किचन टाइमर की तरीके ही है जिसपे एक स्क्रीन है. मेरे फ़ोन में मैं पोमोडोरो आराम से फ्री में कर सकता हूँ और आप 2500 इस गैजेट पे इसीलिए खर्च कर रहे हो बिकॉज ये तीनों चीज़ें एक साथ करके देता है. एग्जैक्टली, फैंटास्टिक ऑलराउंडर तो है लेकिन सोलो एक्ट में कंप्लीटली फॉल फ्लैट कर जाता है. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेट और क्या चीज बिल्कुल ही फुस हो जाती है. लेकिन अब चलते हैं टू द शार्पेस्ट क्रिटिक्स इन द कंट्री. कौन है वो? आप. ये है हमारा सेक्शन कॉल्ड जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जहां पे मैं आपके सबसे मुश्किल सवाल यहीं पे आंसर करता हूँ. टेक पे हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो. राहुल का ये सवाल है, सर बड़ी कंफ्यूजन है. पहले USB-C था, फिर अब सुना है USB 4 आ गया और अब सुना है USB 4 का भी 2.0 आ गया. नई केबल खरीदनी पड़ेगी क्या? कैसे लें? कितने पैसे खर्चें? ओके राहुल, आराम से, डोंट गेट सो हैसल्ड यार. देखो मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ इस कंफ्यूजन को इन अंडर 60 सेकंड. USB-C जो है ना एक पोर्ट है, एक शेप है. आप सोचो USB-C एक फिजिकल रोड है, वहां पे अलग अलग लेन्स हैं. आप किस स्पीड पे जाएंगे, कौन सी लेन पे जाएंगे, वो ही आपने देखना है. USB 4 और USB 4 वर्जन 2.0 सिर्फ स्पीड लेन्स हैं और स्पीड लिमिट है उसी रोड पे. ये नए पोर्ट्स नहीं है, सेम कनेक्टर शेप है, सिर्फ अंदर जो पाइपलाइन है ना अंदर, वो फास्ट या स्लो है. USB 4 अप टू 40 Gbps की स्पीड पे जा सकता है. 2019 में आया था पहले, आपके प्रीमियम फोन या लैपटॉप में ऑलरेडी होगा. और इनका जो 2.0 है वो डबल कर देता है, 80 Gbps. लेकिन ये आपका रियलिटी चेक. आप पूछ रहे हैं ना कि हमको और केबल खरीदनी पड़ेगी. इस टाइप की स्पीड का आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप एडिट कर रहे हैं मैसिव 8K वीडियो फाइल्स या हर रोज टेराबाइट्स ऑफ डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डालते हैं. तो आपको क्या एक्चुअली चाहिए? आप सोचिए आपकी नीड क्या है. ये केबल्स जो है नए स्टैंडर्ड वाली बहुत महंगी है, समटाइम्स 10 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं ये केबल्स. अगर आप सिर्फ कुछ फोटो बैकअप करते हो, अपना फोन सिंक करते हो, चार्ज करते हो अपनी बैटरी, तो आपका USB-C नॉर्मल वाला बिल्कुल ठीक है. सब कुछ इसके ऊपर ओवरकिल है फॉर 95% ऑफ यू. एक्स्ट्रा पैसे मत दो यार. 8 लेन के हाईवे में कहाँ कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाओगे. और जो नेक्स्ट आ रहा है ना उसके लिए आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे. तो चलते हैं देव की तरफ, देखते हैं डिलीवर करते हैं ऑन दैट प्रॉमिस. वो अल्टीमेट हैक दे रहे हैं टू फिक्स दोस लाइंग नेटवर्क बार्स. आपके फ़ोन के ऊपर आने वाले सिग्नल बार्स एक्चुअली सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं बताते. वो ये बताते हैं कि आप एक टावर से कितना ज़्यादा दूर हैं. अगर आपके फ़ोन में फुल बार्स हैं तब भी आपके कॉल ड्रॉप होंगे क्योंकि उस समय वो वाला टावर ओवरलोडेड है. आपकी रियल सिग्नल स्ट्रेंथ आपके फ़ोन की सेटिंग्स में छुपी हुई है और आप उसे मेजर कर सकते हो dBm में या डेसिबल मिलीवॉट्स में. कैसे फाइंड आउट करते हैं बताता हूँ. अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है तो इस वाले कोड को अपने फ़ोन ऐप में जाके डायल कर दीजिए. अगर आपके पास आईफोन है तो ये वाला कोड डायल करिए, RSRP को सर्च करिए, वही आपकी एक्चुअल सिग्नल स्ट्रेंथ बताएगा. अब इस नंबर को आप रीड कैसे करोगे? अगर ये नंबर आपका -50 से -80 dBm के बीच में है तो बहुत ही अच्छा है, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. अगर -80 से -100 के बीच में है तो फिर ये एवरेज है. आपके कॉल्स वगैरह लग जाएंगे, डेटा वगैरह आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहेगा. और अगर ये नंबर -100 dBm से नीचे है तो फिर आपके कॉल्स भी ड्रॉप होंगे, आपका डेटा भी बहुत स्लो चलेगा. ये सारे नंबर्स आपको एक्चुअल सिग्नल स्ट्रेंथ बताते हैं, वो भी रियल टाइम में. वाह, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. अब एक हिडन नंबर जो आपके फोन स्क्रीन पे है, वहां से चलते हैं टू अ वायरल जोक जो एक्चुअली जोक नहीं है, ये एक्चुअली टेरिफाइंग रियलिटी है. हर हफ्ते इस शो पे हम लोग आपको कुछ बहुत ही वायरल दिखाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. लेकिन आज जो 2 स्टोरीज है ना वो हाइप नहीं है, ये एक एक्चुअली वार्निंग है. ये पहला वायरल क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब लोग देख के हंस रहे हैं. इसमें आप देख रहे हैं कोई बैठा हुआ है वहां पे,
एक गेम खेल रहा है, साथ में एक पिक्चर देख रहा है और साथ में मैसेजिंग भी कर रहा है, ऑल इन रियल टाइम। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये एक्चुअल हार्ड डेटा है। एक नई स्टडी आई जिसने प्रूव किया है कि क्रोनिक मल्टीटास्कर्स ना एक्चुअली सफ़र करते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रॉप आता है इन देयर ब्रेन की अटेंशन कैपेसिटी। वो एक्चुअली जो अचीव करते हैं दैट इज़ वेरी मीडियोकर वर्क। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये सिर्फ यंग पीपल की प्रॉब्लम है, थिंक अगेन। आधी पॉपुलेशन दुनिया की 45 to 54 वाले वो फोन को भी चला रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं साथ साथ। तो ये क्लिप मजाक नहीं थी, ये एक सिम्टम है ऑफ अ सिक सोसाइटी। ये रॉट जो है इज क्लाइंबिंग अप द एज ब्रैकेट, नॉट डाउन। मत करिए ये सब। जब भी कुछ अच्छा करना है फोकस करके एक चीज करिए एंड डू इट राइट। और रौनक ने मुझे भी बताया अबाउट अनदर थिंग दैट इज बीइंग डन राइट। एक रोबोट जिसमें लिटरली एक हार्ट बीट है, मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं इस रोबोट को। हाँ राजीव, शंघाई की एक लैब ने अनवील किया है मोया, और वो उसे कह रहे हैं एक फुली बायोमाइमेटिक ह्यूमनॉइड, यानी कि एक इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट। आई कांटेक्ट बिल्कुल रियल लगता है और एक रियल हार्ट बीट भी है। उसके चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी बिल्कुल इंसान जैसे हैं। उसकी चाल इतनी प्रिसाइज और ह्यूमन लाइक है कि हमारा ब्रेन जो है उसे रोबोट की तरह देखना ही छोड़ देता है। वो उसको ट्रीट करता है एज अ ह्यूमन, नॉट अ मशीन। हम लोग सालों से इतनी फिक्र कर रहे थे कि कोई एआई आएगा जो हमारी तरह सोचेगा, पर मोया एक पहला रियल साइन है कि रोबोट्स और एआई अब हमारी तरह बिहेव और रिएक्ट कर सकते हैं। सीधा जी, मोया के लिए मेरी फीलिंग्स थोड़ी सी मिक्स्ड हैं। मैं इसकी टेक से बहुत इंप्रेस्ड हूँ, बट मुझे ये नहीं पसंद कि उसके इमोशंस मुझसे अच्छे हैं। ठीक है रौनक, लेकिन ये जो है ना एक कॉन्वर्सेशन थेरेपिस्ट के साथ आप करिए, नॉट ऑन अ टेक शो यार। तो अगले हफ्ते राइट हियर ऑन आर्टेक फिटबिट एयर फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन विल दिस बी प्राइस्ड वेल? क्या होगी इसकी प्राइस? इज दिस बेटर देन अ वूप? हमारा हार्डकोर शूट आउट होगा यहीं पे, फिटबिट एयर वर्सेस द वूप। और पिक्सल 11 के सारे फोन हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी 4 चीजें दिखाऊंगा ऑन दिस फोन और उसके कैमरा पे कोई और फोन दुनिया में अभी वो नहीं कर सकता, नॉट इवन क्लोज। प्लस एक हिडन हेल्थ नंबर है जो आपकी स्मार्ट वॉच आपको देती है, लेकिन आपने उसको शायद कभी चेक नहीं किया। और शायद ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये बताता है, प्रिडिक्ट करता है आपका एक्चुअल लाइफ स्पैन बेटर देन एनी अदर मेट्रिक। और सिली थिंग्स वी डू ऑन अ लिफ्ट पार्ट 2 वो होगा यही शो पे। बहुत कुछ और टेक में होगा, वी टेक थिंग्स ब्रूटली अपार्ट, रिव्यू करेंगे बोथ ऑन एंड ऑफ कैमरा। कोई मार्केटिंग फ्लफ नहीं, सिर्फ प्योर अनअपोलोजेटिक अनफिल्टर्ड आर टेक ट्रूथ। मेरा नाम है राजीव माकनी और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक कोई प्रोडक्ट रिव्यू को ट्रस्ट मत करना, कोई प्रोडक्ट लॉन्च को ट्रस्ट मत करना टिल यू हैव एक्चुअली सीन इट रिव्यूड राइट हियर। सी यू नेक्स्ट वीक।